अनुमति की जरूरत क्या है? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति, सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। राहुल गांधी पहले दिन से ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं। रूस से तेल खरीद के मामले में कांग्रेस क्या कह रही है, एक बार सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, सेवा तीर्थ से मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं। किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। कांग्रेस हमलावर है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी अमेरिकी अनुमति पर मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए, पर ऐसे भारत मां का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है। यानी अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन या विपक्ष का कोई और नेता, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए रूस की तेल का खरीद का जो मामला उठा रहे हैं, उसमें ट्रंप और अमेरिका के लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, अब अमेरिका परमिशन दे रहा है तो भारत तेल खरीदेगा। अब इसको लेकर कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। पहली चीज, भारत ने साल 2025 में रूस से औसतन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल पर डे खरीदा। मतलब 18 लाख बैरल एक दिन में तेल भारत रूस से खरीदता था 2025 में, औसतन एवरेज। जबकि 2026 में जनवरी से मार्च तक औसतन 1.1 से लेकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदा, यानी 11 लाख से लेकर 13 लाख तक। पहले कितना था पिछले साल? 18 लाख बैरल प्रतिदिन, अब 11 लाख तक आ गया, 11 से 12, 13 तक। रूस से कच्चा तेल भारत खरीद दिन तेल की सप्लाई हुई औसतन, जो नवंबर 2025 के रिकॉर्ड 18 लाख बैरल प्रतिदिन से 40% कम है बॉस। यानी तेल की खरीद भारत कम कर रहा है। फरवरी में भारत के ऑयल इंपोर्ट में रूस का हिस्सा जनवरी के 23% के मुकाबले गिरकर 20% रह गया, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा 15% से बढ़कर ऑलमोस्ट 20% पे चला गया। यानी जितना तेल हम रूस से खरीद रहे थे उसे घटाकर अब हम सऊदी अरब का तेल ज्यादा खरीदने लगे। तो भारत रूस से तेल तो खरीद रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है, और क्यों उठ रहा है? रूस का तेल अगर आप देखेंगे, रूस का तेल जो भारत खरीद रहा था, ठीक है, 2022 अगर आप देखेंगे तो औसत आपको बता, और ये मैं आपको सारे डेटा औसत बताऊंगा, ये आपको यहां पे पहले ही लिख दे रहा हूं कि 2022 में क्या हुआ। जो औसत डिस्काउंट मिला भारत को वो कितना मिला? 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था भारत को। और औसत खरीद कितनी थी भारत की? 9 लाख बैरल पर डे। ये आपको 2022 का बता रहा हूं, क्योंकि उस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो कोई रूस से सटना नहीं चाह रहा था। तो रूस ने कहा कि मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा, तो 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल छोड़ने लग गया। भारत ने 9 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदना औसतन शुरू किया 2022 में। फिर आया 2023 का साल, 2023। उसमें क्या हुआ बॉस? उसमें डिस्काउंट मिलने लगा, जो 2023 में 10 से 15 डॉलर का डिस्काउंट मिलने लगा। यानी डिस्काउंट घट गया और खरीद भारत की बढ़ गई, वो हो गई 12 लाख बैरल पर डे, बी पर डे। ये 2023 का आपको बता रहा हूं। यानी डिस्काउंट घटा लेकिन भारत ने खरीद बढ़ा दी। लेकिन यह डिस्काउंट पहले के मुकाबले कम था,
पर फिर भी अगर आप दुनिया में देखेंगे तो भारत को पर बैरल अगर $10-15 छूट रहा है तो आप लाखों लाख करोड़ों बैरल खरीद रहे हैं तो आपके लिए फायदे का है ना, तो भारत खरीदता रहा। फिर आया 2024 का साल 2024, उसमें भारत को कितना डिस्काउंट मिलने लगा, वो और घट गया, $8 से $10 प्रति बैरल का डिस्काउंट देने लगा रशिया। लेकिन भारत की खरीद और बढ़ गई, भारत ने 16 लाख बैरल पर डे खरीदा। अगर आप देखेंगे 2024 में, ये औसतन बता रहा हूं, यानी डिस्काउंट घटता जा रहा था, भारत की खरीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुनिया में अभी भी भारत को रशिया से बेहतर और सस्ता तेल मिल रहा था। अब आया 2025 का साल 2025 में जो डी यानी डिस्काउंट मिल रहा था वो घट के हो गया $2 से $3 प्रति बैरल औसतन पूरे साल का अगर मिलाएगा, और खरीद भारत की जो थी वो हो गया 18 लाख बैरल पर डे। 18 लाख बैरल पर डे भारत ने खरीदा 2025 में। यानी मोटे तौर पर 2025 आते आते रशिया से बहुत फायदा नहीं हो रहा था तेल खरीदने में, लेकिन भारत फिर भी खरीद रहा था, और इस वक्त भी अमेरिका का प्रेशर था, ये याद रखिएगा। लेकिन अब कहानी में आता है 2026 का फरवरी, जहां पर भारत अमेरिका की डील हुई 2026 फरवरी में। अब वहां क्या हो रहा है, 2026 के फरवरी में जो डिस्काउंट दे रहा था रशिया, वो कहा जा रहा है औसतन $4 से $10 प्रति बैरल था, लेकिन जो हमारी खरीद है वो गिरकर हो गई 11 लाख बैरल पर डे। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि जब आप $10 से $15 के प्रति, या 8 से 10 या $2 से $3 का भी डिस्काउंट मिल रहा था, तो 18 लाख 16 लाख बैरल पर डे खरीद रहे थे। तो अब जब आपको $4 से $10 के बीच में औसतन उतना ही लगभग मिल रहा है, तो रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया भारत ने? और इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके दो पक्ष समझने होंगे। भारत ने रशिया से तेल खरीदना खत्म नहीं किया, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम क्यों किया, जबकि अभी भी रशिया उसको डिस्काउंट दे रहा है, और लगभग उतना ही दे रहा है एवरेज तौर पे जितना वो पहले दे रहा था। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इसमें आप यह भी देखिए कि रूस का तेल, सऊदी अरब का तेल और अमेरिका का तेल, तीनों की कीमतों में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे, भारत ने रशिया से तेल लेना कम किया, तो कहां से खरीद रहा है? अगर आप फरवरी में देखेंगे, फरवरी में जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, उसकी कीमत कितनी है? कीमत अगर आप देखिएगा, फरवरी का आपको बता रहा हूं, रूस दे रहा है $60 से $65 पर बैरल, ठीक है? ये रूस दे रहा है इस रेट पे फरवरी में, ये मीडिया रिपोर्ट्स में। तो औसतन हम कितना खरीद रहे हैं? औसत खरीद हमारी कितनी है? वो है 11 लाख बैरल पर डे, ठीक है? अब सवाल है कि भाई आपने रूस से कम किया, इसका मतलब जरूर सऊदी आपको इससे सस्ता दे रहा होगा। लेकिन यहां कहानी उल्टी है। सऊदी अरब जो है वो कितने में दे रहा है? वो सऊदी अरब का तेल कहा जा रहा है कि वो $70 से $75 पे है प्रति बैरल, और हम उससे कितना खरीद रहे हैं? ऑलमोस्ट उतना ही जितना हम रशिया से खरीद रहे हैं, 10 लाख बैरल पर डे, ठीक है? इसका मतलब अमेरिका और सस्ता दे रहा होगा, इसलिए हमने अमेरिका से थोड़ी खरीद बढ़ा दी है। अमेरिका का तेल कितने में मिल रहा है? रिपोर्ट्स कह रही हैं 18 से 68 से $72 प्रति बैरल मिल रहा है, और वहां से हम 2 लाख 2.5 लाख बैरल पर डे खरीद रहे हैं, बैरल पर डे। तो अब सवाल यह है कि अगर आप सऊदी और अमेरिका को देखेंगे, उससे सस्ता तेल जो है वो रशिया दे रहा है, ऑलमोस्ट $5 से $10 का सस्ता। लेकिन हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया, सऊदी से बढ़ा दिया। तो सवाल तो उठ रहे हैं बॉस कि रूस का तेल जब अब भी दूसरों से सस्ता है, तो फिर रूस से